मैं उषा आप सभी भारतवासी, झारखंडवासी एवं भक्तजनों को मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 की तरफ से शारदीय नवरात्रि की महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सारे कष्ट संकट दूर करें, सभी की अन्न धन भंडारे भरे माता, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा आराधना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना से प्रवृत्त होते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व से 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवृत्त पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड में ये सिद्धियां 18 बताई गई हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धिदात्री माँ के भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं रहती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। 9 दुर्गाओं में से सबसे श्रेष्ठ सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा गया। वह माता लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है और उनके हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए है। सिद्धिदात्री देवी सच्चे हृदय से आराधना करने वाले को महाविद्याओं की 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन तथा 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके जो भक्त नवरात्र का समापन करते हैं उनको इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की संपूर्ण महिमा को जानकर ही माता की उपासना करनी चाहिए ताकि भक्तजनों को संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। इस बार नवमी शक्ति सिद्धिदात्री की पूजा 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। माता सिद्धिदात्री की महिमा तो आपने जान ली, उनकी उपासना करने से भक्तजनों को क्या आशीर्वाद मिलेगी वो भी आपने जान ली। अब जाननी है कि संपूर्ण पूजा विधि में हवन कैसे करते हैं, हवन में कौन कौन सी सामग्री लगती है, इसके बाद आप कौन सा भोग चढ़ा सकते हैं, संपूर्ण हवन विधि किन किन मंत्रों से करें, 9वें दिन में माँ सिद्धिदात्री को कौन कौन से भोग चढ़ाएं, उसके बाद हवन आदि करने के बाद कन्या पूजन हम किस तरह से करें, क्या उन कन्या माताओं को उपहार दें। माता को 9वें दिन संपूर्ण भोग चढ़ाए जाते हैं। सर्वप्रथम पूजा प्रारंभ करने से पहले माता के लिए भोग प्रसाद तैयार कर लें। माता को हलवा बहुत पसंद है, यानी हलवा, पूड़ी और खीर, 5 प्रकार के फल। इसके बाद आप जो भी सामर्थ्य इच्छा हो आप माता को भोग प्रसाद लगा सकते हैं। माता की पूजा करने के बाद आप हवन करें, क्योंकि हवन के बिना आपकी पूर्ण पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, इसलिए आपको हवन करनी है। अब हवन के लिए कौन कौन सी सामग्री है आइए चलिए बता देती हूँ। हवन के लिए आपको सारे चीज़ मार्केट में मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। जैसे ये पैकेट्स है तो आपको मिक्स करनी नहीं होगी, ये संपूर्ण हवन के लिए है। और जो बड़े रूप में करते हैं वो अलग अलग पैकेट में लेते हैं और उसको मिश्रित करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखी हुई देख लीजिए, आपकी जो भी इच्छा है आप हवन के लिए इन सामग्रियों को खरीद लें और अपने हवन में शामिल करें। साथ ही साथ देखिए गंगा जल है और ये 9 लकड़ियाँ हैं, 9 प्रकार की ये लकड़ियाँ हैं जो कि हवन में ये डाली जाती हैं। इनको देख लीजिएगा। एक सूखा नारियल लीजिए और उसमें लाल कपड़े से उन्हें लपेट के हवन के ऊपर में डाली जाती है लास्ट में, तो इन्हें आप ले लीजिएगा। हवन में संपूर्ण विधि के अनुसार की जाती है,
तो इन सब का रहना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हवन में इनकी आवश्यकता ही होती है। मैं नाम बता देती हूँ। 15 जोड़े लौंग, 15 जोड़े इलायची, 15 कमल के गट्टे, 2 जायफल, 2 लाल कपड़े, चुन्नी, गिलोय, सराई 5, आम के पत्ते, सरसों का तेल, कपूर, पंचरंग, केसर, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, सीतावर, कत्था, भोजपत्र, काली मिर्च। अपने सामर्थ्य के अनुसार हवन सामग्री का प्रयोग करें। माता अपनी भक्तों की श्रद्धा भाव देखती है। 9वें दिन जब आप पूजा में बैठते हैं तो सर्वप्रथम आप माता को धूप, दीप, फूल, फल चढ़ाएं। उसके बाद माता के लिए जो भी आपने प्रसाद तैयार किए हैं, जो भी आपने भोग चढ़ानी है माता को, जैसे कि खीर, हलवा, पूड़ी और अन्य आप जो भी इच्छा आप रखते हैं, उन सभी भोग प्रसाद को आप माता को चढ़ाएं। 5 प्रकार के फल चढ़ाएं। माता को भोग आदि चढ़ाने के बाद आप नियम पूर्वक जिस तरह आप पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करें संपूर्ण विधि विधान के साथ में। पाठ करने के बाद मंत्रोच्चारण आप करें, जो आप करते हैं वो भी पूरा करें। तत्पश्चात आप हवन की तैयारी कर लें। हवन किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो मैंने पहले दे रखी है, आप देख लीजिए। उतनी सामग्री आपके पास उपलब्ध ना हो तो जो मेन होती है वो सूखी नारियल और लाल कपड़े वो होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके जो हवन सामग्री में पैकेट आती हैं उसका उपयोग कर सकते हैं आप। तो इन हवन की भी एक विधि होती है कि आप अग्नि कुंड किस तरह से तैयार करें, किस तरह से पूजा विधि विधान के साथ उसे प्रज्वलित करें। इस स्थान भक्तगण बड़े ही सरलता से यह हवन विधि कर सकते हैं अपने घर में। जिस स्थान पर आप हवन कर रहे हैं उस स्थान को आप गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद उस स्थान पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसे सिंदूर से 3 बार उस स्थान पर टीका करें, फिर अक्षत और पुष्प से वहाँ उस स्थान पर पूजा करें, दीप और धूप दिखाएं। उसके बाद जिस स्थान पर आप हवन कर रहे हैं उसके पास में एक मिट्टी का दीपक जलाएं, उस दीपक को भी पूजा करें और अग्निदेव कह के उस दीपक को प्रज्वलित करें। हवन जिस स्थान पर कर रहे हैं उस स्थान पर वह दीपक तब तक जलनी चाहिए जब तक संपूर्ण हवन जलने तक वह दीपक जलनी चाहिए। इसके बाद आप हवन कुंड तैयार करें। ईंट से तैयार करें, लकड़ी से तैयार करें या फिर बना बनाया जो मार्केट में हवन कुंड मिलती है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि स्वास्तिक बनाकर इसकी पूजा करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित कीजिए और अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ आदि पदार्थों की आहुति दें। इन मंत्रों का प्रयोग करते हुए आप अग्नि में आहुति दें। ओम अग्निये नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरीयाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थानीय देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों को कहते हुए आप अग्नि में आहुति दें। के बाद ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्रों का प्रयोग करते हुए अग्नि में आहुति दें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुवे गुरुदेवाय महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधितं पुष्टिवर्धनम् उर्वाकर्वामिव बंधना मृत्योर्मुक्षित्य मामृता मृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। नवग्रह के नाम से या मंत्र से आहुति दे। गणेश जी की आहुति दें।
सप्तशती नवाण मंत्र से आप जाप करें। सप्तशती में प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा का उच्चारण करके आहुति दें। प्रथम से अंत अध्याय के अंत में पुष्प, सुपारी, पान, कमल, गट्टे, 2 लौंग, छोटी इलायची तथा गुलल व शहद की आहुति दें तथा 5 बार घी की आहुति दें। यह अध्याय के अंत की सामान्य विधि है। दूसरा ये कि माता के नवाण मंत्र का भी उच्चारण करते हुए 108 बार की आहुति दे सकते हैं, हवन पूर्ण कर सकते हैं। ये सबसे पावरफुल मंत्र है और ये सबसे अच्छी भी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। संपूर्ण हवन विधि होने के बाद अब हम कन्या पूजा करेंगे। कन्या पूजन में 9 वर्ष से छोटी कन्याओं की पूजा विधान में है। आप 9 कन्या, 11, 21, 51 जितने भी आप सामर्थ हो आप उन्हें भोजन कराएं एवं उचित उपहार दें। सर्वप्रथम कन्याओं के पैर धुलें, फिर उसे कुमकुम चंदन से टीका लगाएं, अक्षत फूल से उनका स्वागत करें, उचित स्थान दें, फिर उन्हें खीर, पूड़ी, हलवा, फल, मिठाइयाँ जो कुछ भी आपने उनके लिए बनाई है, जो कुछ भी आपके पास है, उन सब से उन कन्याओं को भोजन कराएं। इसके बाद कन्याओं को उचित उपहार दें और उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार हम नवमी की पूर्ण पूजा विधि संपन्न करते हैं। पूजा से लेके हवन, हवन से लेके कन्या पूजन तक ये सारी प्रक्रिया आपको विधि विधान के साथ करनी है। आप अपने सामर्थ्य से कर सकते हैं, पर सच्चे मन, सच्ची भक्ति से करें। आपकी मनोकामनाएं माता पूर्ण अवश्य करेंगी। मेरी आप सभी से आग्रह है और अपनी पूजा को पूर्णतः आप सफल बनाएं कि आप ज़रूरतमंदों को इस नवरात्रे कुछ ना कुछ दें। अपने ज़रूरत के अनुसार उनकी सहायता करें, मदद करें, क्योंकि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इससे माता बहुत ही खुश होंगी और आपकी बहुत सारी झोलियाँ, अन्न धन भंडारे, मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। मेरे इस वीडियो तक पहुंचने वाले और देखने वाले एवं जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी की मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। आप ऐसे ही मेरे वीडियो तक नहीं पहुंचे हैं, माता उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगी। मेरी यही माता से प्रार्थना है। एक बार फिर मैं उषा आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स एवं वीडियो को देखने वाले सभी भारतवासियों, झारखंड वासियों एवं भक्तजनों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे सभी वीडियो को देखा भी और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी। इतना प्यार और स्नेह के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। माता इस नवरात्रे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। इसी के साथ मैं उषा आप सभी भारतवासियों, झारखंड वासियों एवं भक्तजनों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माँ शक्ति, माँ दुर्गा, काली आप सभी की मनोकामनाएं इस नवरात्रि पूरी करे, अन्न धन की भंडारे भरे और सारे दुखों का अंत हो और आपके परिवार में खुशियाँ, संपन्नता आए। माता पूरे समाज का, देश का, पूरे विश्व का कल्याण करे। आशा है मेरी यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ शक्ति।